मैं डॉक्टर मनीष यादव। आज जो है हम लोग ये बात करने वाले हैं कि रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन कराना कितना सही है और कब इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को जो है रीढ़ की हड्डी में नस दब जाती है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देता है तो वो परेशान हो जाते हैं, सर ऑपरेशन बोल दिया है। वो बदल बदल के डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बार बार लगातार डॉक्टर्स को ऑपरेशन के लिए बोल रहा होता है, तो मरीज कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाता है कि एक तो वो तो चाहता नहीं है ऑपरेशन कराएं, और उसने सुन भी रखा होता है कि यदि उसने ऑपरेशन करा लिया तो उसकी जो है ऑपरेशन फेल हो सकता है। तो आज इस समस्या को आपके दिमाग से निकाल देंगे, आपको ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं चाहिए। ऑपरेशन कराते हैं तो उसके सक्सेस रेट फेल के ज़्यादा होते हैं या पास के ज़्यादा होते हैं। यदि आपने ऑपरेशन कराया तो वो फेल होगा या पास होगा, ये आज बताते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अपने रीढ़ की हड्डी का इलाज कराने के लिए, या मान के चलिए उसकी कमर में नस दब गई, उसको सciatica का पेन आया और व्यक्ति ने अपनी MRI कराई। जैसे ही MRI करा के डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर बोलता, ओफो तुम्हारी तो रीढ़ की हड्डी की नस दब गई है, अब तुमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। एक काम करो, ये टाइम लो, ये समय लो, फलानी तारीख को ऑपरेशन करा लो। मरीज सुना घबरा गया, मरीज दूसरे डॉक्टर के पास, उसने बोल दिया ऑपरेशन, तीसरे के पास ऑपरेशन, चौथे के पास ऑपरेशन। फिर उसने अपना दिमाग लगाया कि चलो जब सब लोग ऑपरेशन बोले तो अपन ऑपरेशन करा लेते हैं। जैसे ही ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन करा के उसने बस लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है। साल भर बाद पता चला मरीज फिर वैसे ही। तो यहाँ पे क्या गलती हो जाती है? यहाँ पे गलती डॉक्टर की होती है, यहाँ पे गलती मरीज की होती है, या यहाँ पे ऑपरेशन में कुछ खामियां छूट जाती हैं, ऐसा होता है। थोड़ा सा इस पर विशेष गहन पे ध्यान दें। यदि आपको रीढ़ की हड्डी में नस दबी है और आप जानना चाहते हैं तो ही इस वीडियो पे रुके, क्योंकि ये वीडियो आपका लंबा होने वाला है। और लगता है कि नहीं टाइम पास करना है तो फिर तो जो है स्वाइप करिए, आगे बढ़िए। और यदि आपके दोस्त मित्र यार रिश्तेदार को ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है, वो ऑपरेशन कराने जा रहा है या नहीं कराना चाहता है या कराना चाहता है, कुछ असमंजस में है, तो वही मेरा वीडियो भेज दीजिए उसको, तो उसकी थोड़ी सी बातें क्लियर हो जाएंगी। मुद्दे पे आते हैं हम लोग। देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी में आपको गूगल भी करेंगे तो पता चलेगा, सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में 12, और लंबर में 5 हड्डियाँ होती हैं, सैक्रम में भी होती हैं। अक्सर जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो नस दबने की बात आती है वो आती है L4, L5, L5, S1 या L1, L2, L2, L3। इसके बाद अगर गर्दन की आती है तो C5, C6, C3, C4, ये नसें आम तौर पे दबती हैं। अब मान के चलिए कि आपकी MRI कराई और आपकी MRI में लिखा है L4, L5, L5, S1, PIVD या फिर डिस्क हार्निएशन एज L4, L5। इसका मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी L4, L5 में नस दब गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, उम्र भी कम है, घर वाले सोचते हैं चलो क्या कम उम्र है तो ऑपरेशन रिवाइव कर जाएगा। हमने ऑपरेशन करा लिया, हमने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद हमने अपना जैसे ही काम पे आए और फिर से नस दब गई। इसके पीछे कारण होता है वो MRI जिसको हमने ध्यान से नहीं पढ़ा या ध्यान से नहीं समझा। आपकी केवल L4, L5 में तो नस दब रही थी, लेकिन उसके ऊपर नीचे का जो गद्दियां हैं उसकी स्थिति कैसी थी, हमने उसको गौर नहीं किया। हमारे डॉक्टर साहब ने भी कई बार उसके विषय में बात नहीं की, क्योंकि जहाँ पे बल्ज था डॉक्टर साहब ने केवल उसको बताया, जहाँ पे हार्निएशन था डॉक्टर साहब ने उसको बताया, लेकिन जहाँ पे डेसिकेशन था, जहाँ डिजेनरेशन हो रहा था, उसके बारे में बात नहीं की। अक्सर देखा जाता है कि L4, L5 का ऑपरेशन करा लिया और गर्दन में भी 3-4 बल्ज पड़े हुए थे और डॉक्टर ने उसके विषय में कोई बात नहीं की, और कुछ समय बाद पता चला 6 महीने, 8 महीने या साल भर बाद कि आपको गर्दन की नस दब रही है, आप गर्दन का ऑपरेशन करा लीजिए। तो एक व्यक्ति कितने ऑपरेशन करा सकता है, ये एक गंभीर विषय होता है। रीढ़ की हड्डी में जब तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है या एक्सीडेंट हुआ और वहाँ का कोई हड्डी का टुकड़ा कट टूट करके यदि आपकी बड़ी नस में जाके फंस रहा है तो इमरजेंसी है ऑपरेशन की, अदरवाइज़ कोई ऑपरेशन की इमरजेंसी नहीं है। कोई ऐसी बीमारी जहाँ पे नस के ऊपर सीधे के सीधे सिस्ट बन रही है और वो लगातार अपना साइज बढ़ा रही है तो वहाँ पे ऑपरेशन की तुरंत ज़रूरत है। कोई ऐसी बीमारी जहाँ पर जो है नस बिल्कुल डैमेज कर चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ना, वहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत है। लगातार इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है दबाव की वजह से तो ऑपरेशन ज़रूरी है। इसके अलावा
डिस्क बल्ज है, डिस्क हार्निएशन है, इसको देखिए आप अपना जो गैप होता है ना, जो आपके एमआरआई कराओगे तो वहाँ L1, L2, L3, L4 का गैप लिखा रहता है। वहाँ पे एक सेक्शन एपी कैनाल डायमीटर बोलते हैं उसको, अगर वो कम से कम 13 mm है और ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 mm तक है तो ये ओके है। लेकिन यदि 13 से कम आ रहा है, 10 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो फिर ये मतलब नस दबे हुए की लक्षण है। लेकिन यदि 3 mm से कम आ रहा है और आपको कोई डॉक्टर बोल रहा है बिना ऑपरेशन के ठीक कर देंगे, तो ये मान चलिए वो ऑपरेशन बिना ऑपरेशन के मरीज ठीक नहीं होगा। 3 mm से कम यदि एपी कैनाल डायमीटर है तो वो व्यक्ति बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। यदि इससे ऊपर है 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये व्यक्ति ऑपरेशन से ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ज़रूरी है आपको उन पांचों जगह का, लंबर रीजन में है तो लंबर में पांचों जगह का, सर्वाइकल में है तो सर्वाइकल में, क्योंकि C2 C3 के बाद की जितनी भी गद्दियाँ यानी कि 5 से 6 जगह का आपको एपी कैनाल डायमीटर देखना है। 13 mm से कम है तो फिर जो है आपको कितना कम है, 3 से नीचे चला गया मतलब ये मरीज जो है ऑपरेशन से ही ठीक होगा, और मान के चलिए 13 से कम है, 3 के ऊपर है तो व्यक्ति बिना ऑपरेशन के ठीक होने की संभावनाएं हैं। कोई सिस्ट नहीं होनी चाहिए, हड्डी का डैमेज नहीं हुआ होना चाहिए। अब बात आती है कि अगर गद्दी में डेसिकेशन है तो क्या होगा। देखिए, अगर गद्दी में डेसिकेशन हुआ है, पूरी हड्डियों में भी डेसिकेशन है, तो डेसिकेशन की वजह से भी कमर में दर्द आता है या गर्दन में दर्द आता है, हाथों में झुनझुनी आती है। डेसिकेशन को कम करने के लिए पंचकर्मा बहुत ही बेहतरीन तरीका है, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस होता है, समय ज़्यादा लगता है, इसलिए लोग इसे नहीं कराते। लेकिन हकीकत में यदि आपको जो ऑपरेशन से बचना है तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। कहीं भी आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई पंचकर्मा का डॉक्टर होगा, वो करता होगा इस चीज़ को। लेकिन यदि आपको बहुत डीप जाना है और बहुत ज़्यादा गहराई से नस दब गई है, तुरंत ऑपरेशन के लिए बोला गया है, तो यदि ऐसी कोई दिक्कत है तो आप हमारे सेंटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जहाँ बात आती है रीढ़ की हड्डी में कोई गांठ है या श्रिंक जैसी तकलीफ हो रही है, तो यहाँ पे व्यक्ति को बिना ऑपरेशन किए नहीं जाने वाली है। अगर कोई गांठ हो रही, कोई कैल्शिफिकेशन हो रहा है, या वो बड़ी नस 2 भागों में बट रही जिसको बोलते हैं श्रिंक, अगर वो श्रिंक हो रही है तो भी ये व्यक्ति बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता है। श्रिंक में भी आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों भविष्य में जाके ऑपरेशन ही कराना है। जब तक बिना दवाइयों के चल रहा है तब तक चलाएं, और जब ज़्यादा तकलीफ हो जाए तो उसमें ऑपरेशन कराएं। जो चीज़ नहीं ठीक हो सकती है वो नहीं ठीक हो सकती है। जहाँ पर बल्ज है, हार्निएशन है और वो 3 mm से ऊपर का है तो आप निश्चिंत होकर के आए, उसको ठीक किया जा सकता है। हम बेहतर प्रयास करेंगे आपके साथ में। अब एक कंडीशन और है जहाँ पर जो ये मरीजों को बहुत दिक्कत आती है। कहाँ पर? ऐसे मरीज जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, ये लोग ठीक तो हो जाते हैं, आप चाहे ऑपरेशन कराएं उससे भी ठीक हो जाएंगे, आप चाहे इसको कराएं उससे भी ठीक हो जाएंगे पंचकर्मा से, लेकिन आपको बीमारी दोबारा से आएगी ही आएगी, क्योंकि आपने अपना वजन नहीं घटाया। 90% जो हमारे ऑपरेशन के केस फेल होते हैं वो ज़्यादातर वजनी लोग होते हैं। इनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। इनको जो भी हमारी सर्जरी की टेक्निक्स हैं, डिसेक्टोमी है, लेमिनेक्टोमी है, या MIS टेक्निक से या लेप्रो टेक्निक से भी हमने ऑपरेट कर दिया, फिर भी इस केस के दोबारा से फेल होने का कारण कई बार वजन बनता है, कई बार डायबिटीज़ बनती है, और कई बार जो है भारी सामान उठाना भी बनता है, क्योंकि डिस्क पहले से ही वहाँ पे कमज़ोर हो चुकी है। इस वजह से जिन लोगों ने ऑपरेशन कराया है वो उसकी गंभीरता को समझे, बाद में किन किन चीज़ों का बदलाव करना ही ध्यान रखें। जिन लोगों ने ऑपरेशन कराया है वो समय के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज करते रहे, अदरवाइज लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से आपकी जो डिस्क है वो वीक होगी, और आज नहीं तो कल आपका ये ऑपरेशन फेल होने के पूरे चांसेस हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। यदि आपको लगता है अभी भी आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि चलो एक ही जगह है, तो एक बार फिर से गौर कर लीजिएगा। रीढ़ हड्डी में 23 गद्दियाँ हैं। आज हमने इसको ऑपरेट कराया है तो कल इसको कराना पड़ेगा, परसों इसको कराना पड़ेगा, नरसों इसको कराना पड़ेगा। ये उम्र के साथ आने वाली एक बीमारी है, इसलिए प्रयास ये करिए कि आप इसको जितना बेहतर एक्सरसाइज से ठीक कर सके, जितना बेहतर बिना ऑपरेशन के रख सकें, वही एक इसका अच्छा समाधान है। जितना आप एक बार चाकू पीठ पे लगती है
और अगले 3 साल के अंदर दोबारा पीठ फिर से चाकू के लिए तैयार हो जाती है। ऑपरेशन के बाद बिना ऑपरेशन का कोई भी हल नहीं दिखता है, क्योंकि पंचकर्मा या एनएसडीआर या उसमें जो भी दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं उन पे भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। इसलिए कोशिश ये करिए कि ऑपरेशन से पहले पंचकर्मा एक बार प्रयास करिए। और कोई दिक्कत लगती है तो मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। कानपुर में अशोकनगर में हमारा सेंटर है, वहाँ विजिट कर सकते हैं। हमारे साथ अब अन्य डॉक्टर्स जुड़ करके हमारे रायश्री आयुर्वेद सेंटर को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें भी कई तरीके की चीज़ें जुड़ चुकी हैं जो कि आपको हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। धन्यवाद, नमस्कार।